दिस इज़ अवंतिका। ये हमारा अगला लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो हम इस लेक्चर से VSEPR थियोरी के बारे में देखेंगे। तो VSEPR थियोरी होता क्या है कि इस थियोरी ये बताती है कि जो हमारा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उन दोनों के बीच का जो रिपेल करने की क्या वो टेंडेंसी है, उसको उसका ऑर्डर जो है ये बताती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगा, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का वो जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इससे भी ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे हमारा लोन पेयर है, तो जहाँ पे लोन पेयर होता है उसकी, जिस एटम के पास लोन पेयर होता है तो उसका परसेंटेज S जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जो लोन पेयर है वो परसेंटेज S के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले में वो बताती हूँ कि लोन पेयर जो है वो मतलब उसकी क्या मतलब क्राइटेरिया वगैरह हैं, उसको अफेक्ट कैसे होता है, वो क्या इफेक्ट होता है। तो लोन पेयर जो है, जैसे कि हमारा सेंट्रल एटम है, कोई भी एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसमें जो है एक तरफ उसका लोन पेयर है और एक साइड जो है लोन पेयर नहीं। जो जिस साइड लोन पेयर है, अगर उस सेंट्रल एटम में लोन पेयर की प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, जहाँ लोन पेयर होगा उस वाले की परसेंटेज S जो है वो परसेंटेज S कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर। तो यहाँ पे परसेंटेज S ज़्यादा हो गया और इधर परसेंटेज S कम हो जाएगा, और ये हमारा सराउंडिंग एटम। तो ये जो है मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे परसेंटेज S से। तो अब हमें इसमें बताना है, चेक करके बताना है परसेंटेज S कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। तो ये है हमारा CO बॉन्ड में बताना है। पहला हमारा है एग्जाम्पल जो है वो CO2 है और ये है CO2 माइनस। तो इसमें CO3 2 माइनस तो इसमें हमको बताना है कि किसका परसेंटेज S ज़्यादा होगा CO बॉन्ड में। तो इसमें जो है डबल बॉन्ड से अटैच है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ, और इसमें जो है 2 सिंगल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है। तो हमने देखा था जब हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था, तो सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, अट्रैक्शन होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसी वजह से परसेंटेज S जो है 2 का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड। अब इसमें जो है डबल बॉन्ड है तो इन दोनों में रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो अब हमको बताना है NO बॉन्ड का इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर। तो इसमें मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसमें क्या है कि जो ये है इसमें लोन पेयर है। अब हमने पढ़ा था कि अगर लोन पेयर की प्रेजेंस है तो इसका मतलब इसका परसेंटेज S जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा तो 3 होगा, थर्ड वाला। फिर इसमें जो है सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें देखें तो दोनों ही डबल बॉन्ड है, कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो इस केस में क्या है, 2 का ज़्यादा हो जाएगा, फिर आएगा हमारा 1। तो ये है इसका ऑर्डर परसेंटेज S का। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अगला क्या है कि 2 टाइप से हम देखेंगे। एक तो है डिफरेंट पीरियड का हो, या तो एक सेम पीरियड का जो एटम है वो हो। अगर डिफरेंट पीरियड का है तो उसके जो नंबर ऑफ शेल चेक करेंगे पहले। अगर उसके नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी जो है वो ज़्यादा होगा। अगर सेम पीरियड में है, सेम पीरियड का एटम है, तो उसमें क्या करेंगे, हमको चेक करना पड़ेगा पहले उसका बॉन्ड ऑर्डर। अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर है तो इसमें 2 क्राइटेरिया है, या तो वो एटम सेम हो या फिर डिफरेंट एटम हो। अगर सेम एटम है तो उसका परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए और अट्रैक्शन ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। और अगर डिफरेंट एटम है तो उसकी जो साइज है वो ज़्यादा होनी चाहिए और बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा होगा, मतलब साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और अगर डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये हमको ध्यान में रखना है। तो पहले आप इतना पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके अगले में क्या है।
बॉन्ड लेंथ फाइंड करना है इसमें। तो जैसे कि SO2 है, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस है। तो इनका सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर बना देना है। और इस पहला वाले में क्या है, इधर लोन पेयर होने की वजह से इसका परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो है वो सेम पीरियड का है, और हमने देखा है सेम पीरियड का अगर होता है तो उसको हम पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 2, इसका भी 2 आ जाएगा। S और O के बीच में 2 ही बॉन्ड है, और इसमें जो है 1 2 3 4 4/3, 3 ऑक्सीजन 4/3 यानी कि 1.3 है। और इसका 1 2 3 4 5 6/1 2 3 4 4, तो ये 1.5 है इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें जो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया। अब हमने देखा था कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, है ना। तो हम ये बात यहाँ पे लिख देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ अपना। तो इसमें जो है सबसे पहले देखिए कि बॉन्ड ऑर्डर किसका कम है, तो इन दोनों का सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के। तो इन दोनों में से भी ये जो 1.3 है, मतलब SO3 2 माइनस सबसे उसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा SO4 2 माइनस, फिर आ जाएगा, इन दोनों का सेम है ना। अब इसमें जो है लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो SO2, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा SO3। तो ये है इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, इसको आप नोट कर लीजिए। और ऐसे ही आपको सारे निकालने हैं। पहले आपको चेक करना है डिफरेंट एटम मतलब डिफरेंट पीरियड का है या फिर सेम पीरियड का है, फिर उसी टेबल से हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले में क्या है। बात आती है बॉन्ड एंगल के बारे में। अब बॉन्ड एंगल निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले तो हमको लिख देना है कि पॉसिबल बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है। उसके बाद चेक करना है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन अगर है या फिर नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ लोन पेयर को हमको चेक करना है। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल जो है वो कम होगा, यानी कि लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। अब एक दूसरा क्राइटेरिया भी है जिसे हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है, और आप ध्यान से इसको रिवाइज करते रहिएगा, और फिर हम कल देखते हैं क्या है। थैंक यू।